यामाहा DX का या कोई भी अलॉय रिम वाला बाइक है ना, तो उसका एक मेन मज़ा ये भी है कि जब आप उसकी सर्विस करते हो ना तो अप्लाइड फार ही लगता है, क्योंकि इसके रिम होते हैं अलॉय और चमक उसी तरह से वापस आ जाती है जब बाइक को आप धोते हो ज़बरदस्त करके, और रिम बिल्कुल नए जैसे। ये उतर जाती है, इसका कोई टेंशन नहीं होती। अगर आपने वैसे ही उतारनी है तो ये देखें, ये वैसे भी उखड़ जाती है, कोई मसला नहीं होता इसका। अब इसको उठाया, यहाँ पे लाए, उठा के मारा 130 ग्राम, यानी कि अगर आप इसके साथ ज्यादती करेंगे तो ये वजन कम ज्यादा। दोस्तों कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से ठीक ठाक फिट फाट हंसते बसते होंगे। सब दोस्तों को जुम्मा मुबारक। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद शुरू करते हैं अपना प्यारा सा छोटा सा व्लॉग। आज जुमा है और मेरे बालों से और मेरे कपड़ों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, वैसे भी मैं इसी तरह का मलंगी बना रहता हूँ, लेकिन आज कुछ ज़्यादा मलंग बना हुआ हूँ। जुमे वाले दिन ज़्यादा मलंग बना हुआ होता हूँ, क्योंकि जुमे वाले दिन छुट्टी होती है, टेंशन कोई नहीं होती, जल्दी घर से नहीं जाना होता, नाश्ता मज़े से घर से ही करना होता है, छोटे छोटे काम नहीं होते, इसलिए सुकून होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पर बात यह है कि मैं अपना बाइक अपने हाथ से धोना पसंद करता हूँ। जिस तरह आज मैंने इसे सर्विस की है, इसकी शहजादे की सर्विस इस तरह की है कि पहले पानी नहीं आया, पानी वाले को फ़ोन किया, क्योंकि हमारा वाटर सप्लाई का पानी आता है, पानी वाले को फ़ोन किया, कहता है भाई पानी तो चल रहा है, घंटा हो गया, घंटा पूरा मोटर का स्विच नीचे की ये रखा, तर 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 की आवाज़ सुनी, लेकिन पानी नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान है ना। फिर आधे घंटे बाद कॉल की, पानी हुण चलदा पे, फिर पानी आ गया, फिर पानी से पहले मैंने टैंकी भरी, फिर मुँह धोया फिर उसके बाद मैंने शहजादे को धोया VIP करके। एक बंदा है लियाकतपुर में जिससे मैं बाइक धुलवा लेता हूँ, वो है मलिक साहब। वो बहुत अच्छा बाइक धोते हैं, पैसे थोड़े से ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन बाइक बहुत ज़बरदस्त धोते हैं वो उस हिसाब से पैसे वो ठीक लेते हैं। दूसरे नंबर पे मेरे पास जब पहली बाइक आई थी तो वो क्राउन थी 2015 में, मैंने 45,000 रुपये की ली थी। उस वक्त से लेके अब तक मैं 19 में आके बाइक धुलवाने लगा हूँ बाइक से, नहीं तो मैं खुद ही धोता था या कपड़े से साफ़ करता था। धोने को मैं मायूब समझता था, लेकिन अब जो है ना वो धो लेता हूँ खुद ही। पहले मैं इस तरह धोया करता था कि मीटर पे पानी नहीं पड़ने देना, इन बटनों के अंदर पानी नहीं पड़ने देना, और कारपेटर वगैरह पे साफ़ सुथरा करके उसको कपड़ा शपड़ा मार के फिर नीचे से टायर धो लेने, बस ओके कर लेना। लेकिन अब जो है वो बाइक में कुछ इस तरह से धोता हूँ। अब देखो मैंने फ्रंट से स्टार्ट किया है, इसका मीटर, इसके बटन, इसकी एलकियाँ वगैरह, इसके शीशे, मिरर वगैरह, टैंकी वगैरह, इसका फ्रंट डिस्क वगैरह, रिम वगैरह, हर चीज़ जो है ना वो VIP करके धोई है, क्योंकि भाई बाइक बहुत गंदा हुआ पड़ा था, और गंदा बाइक आपको चलाना भी पसंद नहीं होगा जिस तरह के मुझे नहीं पसंद। फिर उसके बाद सीट को मैंने बहुत बचाया, लेकिन सीट थोड़ी सी जो है वो गीली हो गई है, और ये थोड़ा सा निशान भी है। ये अगले दिन मैं रेडी लेके आया हूँ इसके ऊपर, तो उसकी वजह से ये निशान पड़ गया, और यहाँ पे भी 2 निशान पड़ गए हैं, एक ये है, एक ये है। मैंने नीचे एहतियातन गत्ता रखा था, लेकिन काम ख़राब हो गया था, नहीं वो सेटिंग बैठी थी, तो वो गत्ता शायद जंप लग के निकल गया, तो निशान पड़ गए। अब यहाँ पे जो है वो मैं टेपिंग करता हूँ हर बाइक के ऊपर। मेरे बाइक पास जो भी बाइक होता है ना, उसकी निशानी होती है कि उसका जो भी मडगार्ड होगा ना, उसके फ्रंट पे इस तरह की किसी भी कलर की पट्टी लगी होगी, और ये कलर मखसूस होता है, रेड के ऊपर वाइट पट्टी होगी, और फ्रंट पे बाइक का हुड हो या मीटर हो, उसके ऊपर अल्लाह बादशाह लिखा होगा। दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे टेपिंग इसलिए करता हूँ कि मैं यहाँ पे बाज़-औक़ात वज़न रख के लेके आता हूँ, तो ये देखें, ये मैं अगले दिन एक थैला रख के लेके आया हूँ इसके ऊपर, तो ये निशान पड़ गया है इस कोशिश का। लेकिन मैं पहले जो भी बाइक लेता था उसके ऊपर लेमिनेशन करवाने के बाद टेपिंग करता था, इस पर लेमिनेशन करवाने के बाद मैंने टेपिंग नहीं की। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी टेपिंग कर दूँगा कि अगर मैं कोई चीज़ यहाँ पर रखूँ तो इस पर निशान ना पड़े, फ्यूल टैंक, तो फ्यूल टैंक पर निशान ना पड़े। इस तरह से जो है वो मैंने कुछ टेपिंग कर दी है। ये ब्लैक कलर की टेप थी, और ये ब्लेड पहले मैंने सीजर के साथ, कैंची के साथ काटने की कोशिश की, लेकिन कटती नहीं थी सही। ये टेपिंग बाज़-औक़ात आपको बुरी लगती है, लेकिन ये आपके बाइक के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे बाइक के ऊपर तो ये कपड़ा आ जाता है ऊपर। आपने अगर नहीं लगानी तो आपकी मर्ज़ी। काफ़ी दोस्त कह देते हैं यार तो बहुत गंद मार देता है बाइक पे, लेकिन मुझे पता है कि मेरा बाइक किस तरह इस्तेमाल होता है, मुझे ही पता है ना। यहाँ पे चाहे आप थैला रख लें, आटे का, गंदम का थैला रख लें, आपने कोई बैग वगैरह रखना है, पीछे बच्चे बिठाने हैं, वो रख लें, कोई टेंशन नहीं, इसके ऊपर कोई निशान नहीं आएगा, क्योंकि नीचे लेमिनेशन है। लेमिनेशन आप जैसे ही उतारेंगे ये टेप उतर जाएगी, वैसे भी टेप ये उतर जाती है, इसका कोई टेंशन नहीं होती। अगर आपने वैसे ही उतारनी है तो ये देखें, ये वैसे भी उखड़ जाती है, कोई मसला नहीं होता इसका, नीचे इसके लेमिनेशन होती है। तो अब जो है वो हमारा बाइक थोड़ा सा खुश्क हो गया, तो इसको VIP करके साफ़ कर लेते हैं। अच्छा, मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप ना अपना बाइक खुद साफ़ किया करें, खुद धोया करें। कम से कम अगर आप डेली अपने बाइक को 5 मिनट नहीं दे सकते ना, तो हफ्ते में कम से कम 1 घंटा ज़रूर दें। जिस दिन आपको छुट्टी हो, एतवार वाले दिन आपको छुट्टी है, आपको जुमे वाले दिन छुट्टी है, तो आप अपने बाइक को थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें, क्योंकि इससे आपको बारीक बारीक चीज़ें, बारीक बारीक नुक्स आपको नज़र आ जाते हैं।
जिस तरह के आपके बाइक के चेन को ऑयल लगाना, आपके चैन कवर का कोई काबला गिर जाना, आपके रेस के नट का ढीला हो जाना, या कोई भी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपके बाइक में आपको नज़र आ जाती हैं, जो कि सर्विस वाला आपको नहीं बताता। आप सर्विस वाले के पास जाते हैं, उसको बाइक दे देते हैं, वो धो के दे देता है, या ट्यूनिंग वाले के पास जाते हैं, ट्यूनिंग करके आपको वो बाइक दे देता है। तो इस तरह नहीं, अपनी सवारी को कम से कम, जिस पे आप रोज़ी रोटी करते हैं, जिस पे आप डेली सवार होते हैं, जिसको आप डेली 50, 60, 100 किलोमीटर चलाते हैं, जिस तरह की मेरी 100 किलोमीटर की डेली की एवरेज है तकरीबन बाइक चलाने की, तो आप अपने बाइक को कम से कम 1 घंटा हफ्ते में ज़रूर टाइम दें, क्योंकि आपके बाइक आपका साथी है, आपके साथ चलता है, आपको अच्छे बुरे वक्त में आपका साथी है। ये आपकी बेहतरीन सवारी है, और जो सवारी है वो बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन साथी है आपकी ज़िंदगी का। तो इसका ख्याल रखा करें, कम से कम हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर इसको टाइम दें, 1 घंटा। जब बाइक शाइक साफ़ करने के बाद ना मेरे ज़हन में आया कि यार क्यों ना मैं स्केल को सेट करके रख लूँ। इसके अंदर, ये डब्बे के अंदर पैक था एक्यूरेट प्लस का ये स्केल है 100 kg का। तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा ना टेस्ट कर लें कि वज़न किस तरह से बताता है। तो कोई चीज़ हम इसके ऊपर रख के टेस्ट कर लेते हैं। इस तरह के ये है जी लाइफ बॉय की एक टिक्की, और इसका वेट जो है वो कहाँ पे लिखा हुआ है भाई? ओ भाई मुझे मारो भाई, इसके ऊपर तो वेट मिल ही नहीं रहा। किस तरह पता चलेगा कि सही है या गलत है? उसके बाद हम देख लेते हैं। उसके बाद ये तिब्बत की है टिक्की, इसका वेट लिखा हुआ होगा, ये देखें इधर लिखा हुआ होगा, ये है जी नेट वेट 125 ग्राम। ठीक है जी, कंडा हमारा 00 है, इसको रखते हैं ऊपर, और ये है जी 130 ग्राम, 5 ग्राम ज़्यादा बता रहा है। ये तो 125 ग्राम है शायद अंदर जो साबुन की टिक्की है उसका वेट 25 ग्राम है, 5 ग्राम की ये है। दोबारा से रख के देखते हैं, 125 ही आया। शायद इसको उठा के मारा ना, इसलिए इस तरह रखेंगे तो 135 आएगा, वापस उठाएं इस तरह आराम से रखें तो 125। यानी कि कंप्यूटर कंडे के ऊपर आपने इसके साथ ज़्यादती नहीं करनी, आराम से चीज़ रखनी है, तो ये वज़न पूरा बताएगा, नहीं तो ये वज़न पूरा नहीं बताएगा। ये देखें 00, इसको हमने इस तरह आराम से रख दिया 125 ग्राम। अब इसको उठाया, यहाँ पे लाए, उठा के मारा 130 ग्राम। यानी कि अगर आप इसके साथ ज़्यादती करेंगे तो ये वज़न कम ज़्यादा बता सकता है। वैसे कंडे तो वही दूसरे ही ठीक होते थे, जब पुराने ज़माने में वट्टे वाले होते थे, बाट होते थे साथ, और दूसरे सुई वाले कंडे होते थे, पर अब टाइम बदल गया भाई।